फर्स्ट सुहाग रात रहता है तो उस समय क्या बोलते हैं आप अपनी वाइफ को? हम पहले हम जाते हैं सर जी, सुहाग रात के दिन क्या क्या होती है? सुहाग रात के दिन सामान वामान लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं सामान वामान? क्या कर दिया सुहाग रात के दिन? पहले कैसे मुलाकात हुई फिर? उस दिन तो मुलाकात तो नहीं हुई दोस्त। हाँ। लेकिन जो है 8 दिन थी। हाँ। तो 4 दिन मुलाकात यानी रिलेशनशिप बना था। हाँ। और 4 दिन नहीं बना था। अच्छा, बनाने दी थी कि नहीं आपको रिलेशन हो? जबरदस्ती किया था तब बनाने दी। अच्छा, कितने बजे प्रपोज किए थे जब शादी करके लाए? सुहाग रात के दिन कितने बजे प्रपोज किए थे वाइफ को? 12 बजे। 12 बजे। क्या क्या बातचीत हुई थी? बात क्या हुआ, वही जैसे गए उसके घर में तुरंत लड़ाई झगड़ा होने चालू हो गया। और क्या, फिर उसके बाद वो भी खाना नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, चले गए। वहाँ से जो है बोले कि तुम हमारे आदमी नहीं हो। हमने कहा अरे मीठा उठा खा लो, जो हम करे खो तो हम कह लो भाई। अच्छा। चलो सो भाई। सुहाग रात के दिन आप उसको नथुनी भी दिए, 1000 रुपए भी दिए, मिठाई भी दिए। हाँ। फिर आप उससे बातचीत कर रहे हैं, बोले तुम हमारे पति नहीं हो। हाँ। सुहाग रात के दिन क्या हाँ, बात क्या कह रही क्या थी? है? हम तुम्हारे नाम से सिंदूर धो देंगे, तुम हमारे आदमी नहीं हो। अच्छा, हमने बोला कि जब ऐसा आप बोली? हाँ, हमने कहा जब आप हमारे आदमी, हम आपके आदमी नहीं हैं, तो इसकी मतलब आप किसी के चक्कर चल रहा है नैहरे में। वही शादी हुआ था, उसके घर पे जाता जाता था, अकेले आता जाता था। 2 महीने का हमारा लड़का भी था, उसने दवा खिला करवा के उसके भाभी उभी ने खत्म करवा दिया था। नमस्कार, मैं राहुल, अभी मैं जनपद सुल्तानपुर में हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो इनके बारे में सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो हम चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, कैसे इनका संघर्ष रहा और कैसे इनकी परिस्थितियाँ रहा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। राहुल भैया, आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जितने ऑडियंस देख रहे हैं सभी को हम प्रणाम। भैया के चैनल पे। आपका नाम क्या है? अमन कुमार। बात करें कि आप कितने भाई और कितने बहन हैं? सर मैं 8 बहन में अकेला भाई हूँ। 8 बहन में अकेला भाई। 8 बहन और 1 भाई जी। अच्छा, तो क्या आपकी शादी उदी हो गई है कि नहीं? शादी तो हमारी सर जी, क्या बताऊँ, किसी से प्यार हुआ है कि नहीं? प्यार तो हुआ था जरूर सर जी। मैं आज तक किसी लड़की से कॉन्टेक्ट आज तक मैं किया नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरी शादी जब हुआ हाँ। तो उसी दिन से हमारा शुरुआत हो गया था। लेकिन शादी के मामले में क्या बताऊं, अगर देखा जाए। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? आप शुरू से बताइए, आप शादी कैसे हुआ था? शादी जो है, एक बरियावन के रहने वाले थे, हमारे मौसी के लड़का थे, उसने शादी हमारा बोला लगवाया था। उसकी बुआ लगती थी, सगी बुआ नहीं थी, उसके ससुराल में वो वहाँ का दामाद लगता था। तो उसने हमारा शादी लगवाया था। अच्छा, उसने आपका शादी लगवा दी है। जी। फिर उसके आगे क्या हुआ? तो लड़की के घर वाले बोले, तो देखा हुआ कहीं चक्कर आ गया था। तो रामनगर हमारा है, हमारे यहाँ पड़ता है अम्बेडकर नगर में। हाँ, बोले रामनगर में अम्बेडकर नगर पड़ता, अम्बेडकर नगर में रामनगर पड़ता है, जहांगीरगंज। तो उसके चौराहे पे हमको लेके गए थे हमारे घर वाले। फिर बताइए। हम गए थे, हमारा जो अगुआ राम था वो गया था, एक दो हमारे दोस्त के मौसा थे वो गए थे। वही 3 लोग, हम तीनों गए थे। और उसके तरफ से उसका भाई, उसका भौजाई, उसकी माँ आई थी। अच्छा अच्छा। उसके चाचा आए थे। फिर उसके बाद देखा हुआ बोले कि शादी तय है, हम शादी करेंगे। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, हमारे घर वाले ने भी बोला ठीक है। फिर उसके घर वाले 1 दिन के बाद फ़ोन किए कि हमको शादी नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं करना अच्छी बात है। फिर उसके बाद 1 हफ्ता बाद जो है ये लोग हमारे घर पे खुद ही आए थे। अच्छा, लड़की वाले घर पे खुद आए थे आपके? हाँ। फिर क्या हुआ आगे? कि आप शादी कर लीजिए। अच्छा। जिंदगी पार हो जाएगा, उसको एक आंख से दिखाई देता है और तुमको दिखाई नहीं देता है। बाल बच्चे हो जाएंगे तो बात जाग जाएगा। हम लोग वैसे भी अच्छा, लड़की की एक आंख से दिखाई देता था और आपको नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई। वो लोग आपके घर पे आके गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी लड़की से आप शादी कर लो। हाँ। लड़के बच्चे हो जाएंगे, आपकी भी जीवन पार हो जाएगी। फिर उसके बाद कैसे कहानी शुरू होती है आपकी? उसके बाद जो है हमने बोला कि देखो हमको बाद में धोखा मत देना, ना हमको किसी मोड़ पे तुम छोड़ना। ये बात उसके घर वाले से नहीं हुआ था, ये बात केवल डायरेक्ट लड़की से हुआ था। अच्छा, आपने लड़की से बोल दिया था? हाँ। क्या बोला था, एक बार फिर से बताइए। मैंने ये बोला था कि हमको याद के बाद इतना याद रखना, अगर हमसे शादी करना तो हमारा एक शर्त आपको मंजूर करना होगा। ये मंजूर करना होगा कि आप हमको किसी ना किसी मोड़ पे आप किसी को या हमको मत छोड़ना। क्योंकि हम ऐसे देखते चले आ रहे हैं, बहुत लोग लड़की लड़का को धोखा दे करके चले जाते हैं। वैसे तुम भी हमको धोखा दे करके कम मत जाना कभी। तो उसने वादा किया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज वही अपना वादा निभा के चली गई। अच्छा, शादी जब आपका मतलब जब आपने ये सब बातचीत किया
तो शादी कैसी हुई थी आपकी? बातचीत हुआ जब लड़की साहब बात किए कि हमारा साथ निभाना, छोड़ के कभी मत जाना, तो शादी कैसी हुई थी आपकी? शादी बोली कि लड़की ने बोला कि चलो ठीक है हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मंजूर है। अच्छा, मंजूर उसके है। हाँ, उसके घर वाले भी बोले कि जब लड़की हमारी बहन जा रही है इसके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है इसके भाई भौजाई लोग हमसे पैसा मांग रहे थे बार बार। तो एक बार उनकी बेटी पैदा होने वाली थी, तो शादी नहीं हुआ था फिर भी पैसा मांग रहे थे। हाँ। शादी से पहले ही मांगने लगे। हाँ, फिर तो बोले कि जो है कहे थे कि आप हमको पैसा दे दीजिए, हमारे मामा का लड़के का शादी था 28-29 अप्रैल 2023 में। तो हमने अपने मामा का शादी छोड़ करके जो है इसको पैसा देने गया था जहांगीरगंज बौलिया चौक पे। इसके भाभी को दिया 10,000 रुपया, एक बार बोली कही थी, उसके बाद दिया। तो उसके बाद हमारे उसको बेटी पैदा हुआ, उसके बाद करवा के इसके घर लेके आया। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारा 6-7 जून 2024 में हुआ था। बारात लेके गए थे कहीं और ऐसा हुआ था? बारात में घर से लेके गया था। पहले तो हमारा सामूहिक शादी हुआ था। सामूहिक में हुआ था शादी? हाँ, सामूहिक इसलिए मैं किया था। हाँ। मैं अपने दिमाग से किया था। उसने घर वाले बोले थे कि सामूहिक शादी नहीं करना है आप। अच्छा, अपने दिमाग से शादी किया था? क्या बात है, बहुत बहादुर हो यार। हमने ये बोला कि देखो आपको सामूहिक शादी करना होगा तभी हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं कर सकते। क्या बात है। तो उसने बोली कि सामूहिक शादी हम नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि चलो ठीक है आप नहीं करोगे। तो अपने दिमाग में फिर सोचा मत दौड़ाया कि अगर सामूहिक शादी करेंगे तो यह बंध जाएगी। अगर सामूहिक शादी नहीं करेगी तो अपने आप चाहे जहाँ जा सकती है। तो इतना हम अमन कच्चा गोली खाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं वो आपको बुड़बक समझ रही थी, अपना मतलब चालाक समझ रही थी। हाँ, तो आप पे चालाकी चलने नहीं दिया उसका। चलने नहीं दिया उसका। चालाक आप निकल गए। चालाक हमने निकल गया। तो सामूहिक में आपने उसके लिए क्या क्या लेके गए थे? शादी मैं करवाया ताकि ना वो हमको छोड़ के जा सके ना हम उसको छोड़ के जा सके। क्योंकि मुझे छोड़ना तो है नहीं। तो हम बात करें अमन जी, तो शादी में आपने क्या क्या लेके गया था दुल्हन के लिए? शादी में दहेज आपने मांगा था कि नहीं? दहेज में कुछ नहीं मांगा था सर। आपने दहेज कुछ नहीं मांगा ना? हमारे गांव वाले से भी आप पूछ सकते हैं, हम दहेज कुछ नहीं लिए थे। हम दहेज आपने कुछ नहीं लिया था ना? तो क्या आप लड़की के लिए क्या गहना लेके गए थे? तो मैं सामूहिक, जब मेरा शादी हुआ था तो वहाँ पर प्राइवेट संस्था था। हाँ। तो धर्मवीर सिंह, हाँ धर्मवीर सिंह यहाँ बग्गा के यहाँ 5 बार मीटिंग हुआ था। वो सर 5 बार बुलाए कि शादी अगर अभी कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर दे, अभी कैंसिल करना चाहे, लेकिन उसने कैंसिल नहीं किया। अमन जी, हम बात यहाँ तक कर रहे हैं कि आपने शादी में कितने गहने लेके गए थे अपने वाइफ के लिए? शादी में जो है 9 थान लेके गया था। 9 थान? हाँ, सामूहिक में। सामूहिक 9 थान लेके गए थे। पूरा टोटल कितना गहना दिए थे? पूरा टोटल 14 वो और 9 ये जोड़ लीजिए, 14 6 20 और 3 23 थान। हल्लुक पातर मिला करके टोटल जो है, मतलब मोटा पतला मिला के। हाँ 23 थान गहना लेके गए थे। अप्रोक्स अगर मान ले तो 5-6 लाख के आसपास में जाएगा तब तो ये। हाँ ना? हाँ। तो आपने क्या तब फिर उसके आगे क्या कहानी होती है? अब जो है इसने बोला सामूहिक शादी हुआ, उसके घर वाले लेके गए, अपना तोड़ ताड़ के इसने खत्म कर दिया था। सामान भी कुछ बेच दिए थी इसने। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। शादी होने के बाद जब शादी हुआ सामूहिक में आपका, जब वहाँ से सिंदूर दान हुआ, फिर उसके बाद घर पे ले सिंदूर दान हमने सामूहिक शादी में ही किया था। सबके सामने। हाँ, वहाँ पर जो घर से शादी हुआ था, बारात गया था, उसमें तो केवल ये लोग जयमाल करवाए थे, सिंदूर दान नहीं करवाए थे। अच्छा, उसमें मतलब जयमाल करवाए थे सामूहिक में? हाँ, नहीं घर पे। हाँ, फिर उसके बाद घर पे जयमाल करवाए थे। वो भी जयमाल में आप लोग जान लीजिए 120 रुपये जयमाल पे हमको ये लोग दिए थे। सोच लीजिए दोस्तों। इतने 200-250 की पब्लिक थी, उनके घराती लोग थे, तो हमको 120 रुपये मिला था। आप लोग रिवाज में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। शादी में आप 120 रुपये पाए? दहेज में सब लोग बहुत सारी चीजें पाते हैं, लेकिन आपने दहेज में 120 रुपये पाया? 120 रुपया केवल मिला था दोस्तों हमको। फिर उसके आगे क्या होती है? आचार धराई पे 70 रुपया केवल हमको मिला था। अब इतना जान लीजिए दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों के साइड में पहले बाराती खाना खाते हैं कि पहले घराती खाना खाते हैं। लेकिन इनके साइड में पहले घराती खाए थे, तब बाराती हम लोग खाए थे। बाराती का इज्जत किए थे कि नहीं आप? बाराती का आधा लोग खाए थे, आधा लोग खाने को नहीं पाए थे। हमारे घर पे खाना बनवाते। बारात लोग आधी रात को हमारी बारात गई, घर पे खाना खाई थी।
इज्जत नहीं किए थे ना? नहीं किए थे, बोले थे कि तो उस पर बोले थे 250 आदमी लेके आना। हमने बोला कि देखो हम भात कौआ खिलाने के लिए नहीं लेके जाएंगे, हम केवल 100 ही आदमी लेके जाएंगे। फिर भी 70 आदमी लेके गए थे, लेकिन उसको भी इज्जत नहीं कर पाए थे ये लोग। हमारी 2 बहन गई थी, वो भी खाना नहीं खाने के बाद जब वो नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाया। तो जैसे घर में लिवा के जाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, वहाँ पे पैसा भी देते हैं? लेके गए थे, कुछ नहीं हमको लेके गए। मतलब सादे में शादी कर दिए थे? हाँ हाँ। आपने कितने कैमरा वगैरह सब लेके गए थे, डीजे वगैरह, रथ वगैरह? 3 ड्रोन कैमरा लेके गया था। डीजे वगैरह लेके गए थे? डीजे था टांडा का था, आरपी वाला। और 16,000 का ये डीजे हमारा बुक था, 3 ड्रोन कैमरा था, और जो है नौटंकी नाच भी किया था, विदेशी नाच घर पे करवाया था, और जो है 16 बिलोरो लेके गया था, और अपना जो है गाड़ी VIP वाले AC वाले। अच्छा, हम बात करें जब शादी विवाह सब कुछ वहाँ पे संपन्न हो जाता है, जब दुल्हन आप घर पे लाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उस समय घर वाले का? घर वाले का रिएक्शन यही होता है कि चलो हमारे घर वाले, हमारी माँ बहुत खुश थी कि क्या हम कर दें कि हमारा बहू रानी सही सलामत रहे, हमारा भी लड़का भी सही सलामत रहे। अगर हम बात करें अमन जी, क्योंकि सर जी हमारे 8 बहन में एक अकेला भाई था, अकेला, यानी 8 मिर्गिनियों में एक मिर्गा था, यानी 8 मुर्गियों में 8 मुर्गी में एक मुर्गा था। तो सर जी तो 8 मुर्गियाँ जरूर प्यार दुलार देंगे अपने भाई को। बात तो सही है। अच्छा अमन जी, हम बात करें उदाहरण के रूप में हम आपको बता दिया मित्रों, आप लोग समझ जाइएगा। यानी 8 बहन में अकेला भाई। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे दुल्हन आप घर पे आ जाती है जी, जब फर्स्ट सुहाग रात रहता है तो उस समय क्या बोलते हैं आप अपनी वाइफ को? पहले हम जाते हैं सर जी, सुहाग रात के दिन क्या क्या होती है? सुहाग रात के दिन सामान वामान लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं सामान वामान? केतली मिठाई लेके गया था, वाह, जो 1500 रुपया किलो मिलता है, वो लेके गया था। 2500 के कील लेके गया था। फिर 1000 रुपया दिया था उसको। अच्छा, 1000 रुपए दिए थे और मिठाई दिए थे और कील दिया था 2500 का। कील? हाँ। कील मतलब क्या होता है? नाक में पहनने वाला। अच्छा, नाक में पहनने वाला, नथुनी जिसको बोलते हैं। हाँ, रात में खरीद के लेके गया था, 11 बजे 10:30 बजे खरीद के लेके आया था रात। अच्छा, कितने बजे प्रपोज किए थे जब शादी करके लाए? सुहाग रात के दिन कितने बजे प्रपोज किए थे वाइफ को? 12 बजे। 12 बजे। क्या क्या बातचीत हुई थी? बात क्या हुआ, वही जैसे गए उसके घर में तुरंत लड़ाई झगड़ा होने चालू हो गया, और क्या। अच्छा, मतलब क्या क्या, मतलब वहाँ पे बोले आपने, क्या शब्द बोला था उनको पहले दिन? बोला कि उसने खाना, हमने बोला खाना खा लो, उसने बोला नहीं नहीं खाएंगे। उसने 1-2 कवर खाया, हमने भी खाना बंद कर दिया। हमने इसलिए बोला कि जब अगला नहीं खा रहा था, हम कैसे उसके सामने खा सकते हैं, गलत क्यों बोले सर जी। फिर उसके बाद वो भी खाना नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, चले गए। वहाँ से जो है बोले कि तुम हमारे याद में नहीं हो। हमने कहा अरे मीठा उठा खा लो, जो करे खो तो हम कह लो भाई। अच्छा, चलो सो भाई। सुहाग रात के दिन आप उसको नथुनी भी दिए, 1000 रुपए भी दिए, मिठाई भी दिए, फिर आप उससे बातचीत कर रहे हैं, बोले तुम हमारे पति नहीं हो। सुहाग रात के दिन क्या बात, क्या कह रही थी? हम तुम्हारे नाम से सिंदूर धो देंगे, तुम हमारे आदमी नहीं हो। अच्छा, तो हमने बोला कि जब आप, हाँ, हमने कहा जब आप हमारे आदमी, हम आपके आदमी नहीं हैं, तो इसकी मतलब आप किसी के चक्कर चल रहा है नैहरे में। अच्छा, तो आपने बोल दिया आपका किसी का चक्कर चल रहा है नैहर में? हाँ। फिर उसके आगे क्या होता है? रोने लगी। हाँ। तो हमारे घर वाले ने दरवाजा इसने बंद कर दिया, हमको बाहर निकाल दी थी। क्या बात? बोली थी कि अगर ज्यादा नाटक करोगे तो हम जो है बेड के बाहर भाग रही थी, यहाँ वहाँ भाग, बोल रही कि अगर तुम अंदर सो, हम बाहर जाके सोएंगे। हमने कहा कि हमारा बेइज्जती नहीं होगा, बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। फिर उसके बाद हमारे घर वाले मामा नहीं थे, मम्मी थी, मौसी थी, तो बोले हमारे मौसी या नानी मामा वो मामी उमी गए थे समझाने के लिए। तो बोले कि तू मौसी हो, मौसी जैसन रहा, और महतारी है, सास है, सास जैसन रहा। अच्छा, इस तरीके से आपकी वाइफ बात कर रही थी? हाँ, मतलब एकदम ताव में। अच्छा, क्या किस चीज का घमंड था उनके? मतलब उनको केवल आँख का घमंड था कि अच्छा, आँख का घमंड था कि हमारे पास आँख है, इनके पास आँख नहीं है। और जो कि सामूहिक शादी हुआ था, उसके घर पे जाता था, अकेले आता जाता था। 2 महीने का हमारा लड़का भी था, उसने दवा खिला करवा के उसके भाभी उभी ने खत्म करवा दिया था। अच्छा, 2 महीने का लड़का था उसके पेट में, खत्म करवा दिया। अच्छा, मुलाकात हुई थी कि नहीं जब आपको मना कर दिया सुहाग रात के दिन? पहले कैसे मुलाकात हुई? फिर उस दिन तो मुलाकात तो नहीं हुई दोस्त। हाँ। लेकिन जो है 8 दिन थी। हाँ। तो 4 दिन मुलाकात यानी रिलेशनशिप बना था। हाँ। और 4 दिन नहीं बना था। तब 4 दिन तक आपने उससे रिलेशनशिप बनाया था? हाँ। फिर उसके आगे क्या होता है? फिर उसके बाद वो भैया, अच्छा, बनाने दी थी कि नहीं आपको रिलेशन?
जबरदस्ती किया था तब बनाने दी थी। अच्छा, आपने जबरदस्ती किया था, वो रो रही होगी फिर बेचारी इस तरह की। तो रो रही थी तो हमारे लोग बोले, हम्म, जो हगी पति लगते हैं, नहीं कि जो हंसी मजाक करते हैं, मामी मम्मी भाभी भी जो थी, बोले कि आप पैसा लगाया गया है, जब वो नहीं कब मना कर रही है तो तुम जबरदस्ती जाओ, जो होगा तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, आपके रिश्तेदार लोग बोले? हाँ हाँ मतलब बोले अगर वो मना कर रही है तो आप जबरदस्ती सुहाग रात मनाओ। हाँ, ऐसा? तो आपने मनाया जबरदस्ती सुहाग रात? बिल्कुल मनाया भैया, मना लिए थे। ये चाहे मीठा उठा खाए या ना खाए, हमको जो करना हो तो करना है भैया। अच्छा, आपकी वाइफ कितने दिन तक आपके घर पे रही? 8 दिन थी। 8 दिन थी। तो आपने प्रेग्नेंट कर दिया था उसको? नहीं, हाँ। वो जो है सामूहिक शादी में प्रेग्नेंट हुई थी वो। अच्छा, शादी के पहले आपसे मुलाकात हो गई थी? हाँ, शादी के पहले मैं पाँच चक्कर में उसके घर जा चुका था, एक दो दिन रहता था। हाँ हाँ, तो वहाँ पे शारीरिक संबंध आपने बना लिया होगा शादी के पहले? भाई जब भाई दोनों लोग जा रहे भाई, अब उसके घर वाले नहीं जान रहे हैं, उसके भाभी नहीं जान रही है कि भाई आ रहा है तो इकट्ठा तो होंगे ही जरूर। अच्छा, मतलब कहीं अनोखी कहानी आपकी शुरुआत होती है। फिर जब आप शादी से पहले उससे संबंध बनाए उसके घर पे जाके, आप फिर सुहाग रात के दिन आपको क्यों मना कर दी हो? भैया ये चढ़ाने में आ गई, उसके घर वाले छत लगाने के लिए पैसा मांग रहे थे हमसे। अच्छा, छत लगाने मतलब लगाने के लिए पैसा मांग रहे थे, मतलब आपके ससुराल वाले? हाँ। अच्छा, तो हमने बोला कि हम नहीं भाई, हमारे पास पैसा नहीं है, हम जो है शादी उदी का टेंट वेंट का बयाना दे दिए हैं, और बाजा गाजा का बयाना दे दिए हैं, नाच वगैरह का वो बयाना दे दिया, हम पैसा हमारे पास नहीं। अच्छा, हम बात करें कि वो सब छोड़िए, हम बात करें जब कानों से आपका मतलब बिना शादी से पहले आप उससे मिलने जाते थे, ठीक है, तो आपका शादी हो जाता है, तो प्रेग्नेंट कब हुई थी वो आपको पता होगा ना? हाँ, कब हुई थी प्रेग्नेंट वो? बता रहा हूँ, ये हुई थी शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी हाँ, ना? शादी आपको के पता पहले प्रेग्नेंट हुई थी मई में। अच्छा, मई में प्रेग्नेंट हो गई थी? हाँ, मई में आपको हुई बताई थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? बिल्कुल, हम उसको, आप ये जान लीजिए एक पति पत्नी का रिश्ता ही क्या होता है। अगर वो शादी देखते हुए हो जाता है, सामूहिक भी शादी हो गया, तो हमारा पूछना फर्ज बनता है कि आप समझ जाइए, हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम उससे पूछते थे तो बताती थी। अच्छा, बताते थे? हाँ, जैसे अब कैसे, अब उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहा हूँ, ये जो महीने का जो किस्त लगता है, हाँ हाँ 2000 रुपया, हाँ। तो हमने पूछता हूँ कि कब लगा किस्त, कब लगेगा, हाँ। कितने तारीख को किस्त लगेगा। अच्छा, मतलब अपने कोड भाषा में इन्होंने पूछा कि जो होता है कब, मतलब कितने तारीख को किस्त लगेगा, उत्कर्ष फाइनेंस वाला किस्त कितने तारीख को आएगा लेने के लिए। तो बताती थी। तो एक दिन ऐसा समय आया तो बोले कि अब की बात उत्कर्ष फाइनेंस लेने ही नहीं आया। तो हमने उसमें तुरंत बात समझ गया, तो हमने उसके भाभी को बता दिया, उसके भाभी ने हमारे घर को बता दिया, तो हमारे बुआ ने हमारी मम्मी ने हमारे बुआ को बता दिया। हमारे बुआ ने बोली कि भगवान पहला फल दे रहा है तो उसको ले लीजिए। हम लोग लेने के लिए तैयार थे सर जी, लेकिन उसके घर वाले दुष्ट लोग नहीं मानते, दवाई खिलवा करके खत्म करवा दिए। अच्छा, आप पेट में बच्चा था आपके वाइफ को, उसके घर वाले, उसके माता पिता ने मतलब दवाई खा के मतलब गिरवा दिया बच्चे को? हाँ। अब बाद में अगर यही बात आती है फैसला होते समय ना, तो उसके भौजाई कहती है झूठ बोल रहा है। अच्छा, छोड़ क्यों दी आपको वो लड़की? कह रही है कि तो उसको दिखाई नहीं देता है। उसके भाई वही क्या कहते हैं, हमारे लड़के, हमारे बेटी बेटा का शादी ब्याह होगा, कहेंगे अरे फुफ्फा कहाँ है, ये बुआ है, इसकी भतीजी का शादी उदी होगा, कहते कि फुफ्फा कहाँ है, ये होगा, ये जब दिखावे ना कर तो का कर। अब बतावे सर जी, ये बतावे जब ना दिखाता रहा तो का करते हैं हमसे शादी ब्याह, कहीं हमारी जिंदगी बर्बाद की। हाँ, फिर अच्छा, छोड़ के वो चली गई, फिर आने को नहीं करता है? आने को वो बोल ही नहीं रही है। जान लीजिए, हम तो यही चाहते हैं सर जी, हमारे माँ का चोट लगा था, कोई भी आदमी होता है अगर उसके घर में ही हालत होता या उसके घर में कोई दुर्घटना हो जाता है, मेरे घर में तो हुआ ही है, लेकिन अगर उसके घर में क्या मैं नहीं जाता, लेकिन वो हमारे घर पे उसके मौसिया ने, मम्मिया रे, नैहर रे, सब जगह उसके भाई भतीजे के पास, सबके पास, लेकिन किसी ने हमारे माँ को देखने नहीं आया। अच्छा, आपके वाइफ भी देखने नहीं आई? अगर वो बाई चाना अगर वो हमारे यहाँ रहती भी है तो अगर उससे घर भी कुछ होगा, मैं तो डायरेक्ट एनी टाइम कह रहा हूँ, अगर उसकी माँ भी एक्सपायर हो गया, उसका भाई को एक्सपायर हो गया, तो मैं जा नहीं सकता हूँ देखने के लिए। जब वो हमारे माँ को नहीं देखने आई तो हम भी नहीं जा सकते हैं देखने के लिए। अच्छा, हम बात करें कि अगर वो जब आपकी वाइफ अपने नैहर चली गई, आने को नहीं बोलती है, आप आने मतलब लेने नहीं जाते हैं? भाभी बात ही नहीं करवाती है। मैं उसके घर गया था, ये जान लीजिए, हमारे घर उसके भाई वही आते थे,
तो मैं इतना मान सम्मान इज्जत करता था, लेकिन हमारे मम्मी गई थी और हमारे मौसा गए थे, गुड़ का पानी वो लोग दिए थे। बताइए, 2 रुपए का बिस्कुट मांग करके पानी दे दिए थे, तब भी मैं जानता। गुड़ का पानी दिए थे। गुड़ का पानी वो लोग दिए थे। एक हमारा तीसरा मित्र गया था, बताइए क्या, मान लीजिए हमारे नाते शैतान नहीं किया, लेकिन तीसरा को हमारा मित्र गया था तो वो क्या कहेगा। अच्छा, जैसे आपकी पत्नी नहीं आ रही, क्या आप भी उसको चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं उसको अभी भी चाहता हूँ। ये जान लीजिए सर, ब्याही स्त्री बहुत कर्म से मिलता है कि ये आदमी कितना कटहा मरहा हो, कितना लायक नलायक हो, आदमी अपने परिवार के चाहता है सर जी। क्योंकि मैं एक चुटकी मांग सिंदूर भरा हूँ। अगर कोई मांग सिंदूर कीमत कोई नहीं समझने वाला है, लेकिन उसका कीमत मैं समझता हूँ। सही बात है। क्योंकि मैं पैसा लगाया हूँ, मैं उसको आज तक दुख तकलीफ नहीं दिया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आज हम किसी बहन बेटी को दुख तकलीफ देंगे, तो आज भी हमारी किसी बहन बेटी, हमारी भी बहन बेटी किसी के घर जाएगी, वो भी दुख तकलीफ सहेगी, तो हमको कैसा लगेगा। अच्छा, वजह सिर्फ एक ही है, सिर्फ आपकी आंख से दिखता नहीं है, उसके सिर्फ एक आंख से दिखता है, सिर्फ उसके एक आंख से दिखता है। इसकी चीज़ की घमंड है उसके ऊपर, इसकी वजह से वो आपसे आपके घर पे नहीं आ रही है। उसके फिर भाई चढ़ाते हैं कि तुमको नहीं जाना है। अच्छा, कहीं सा और छोटा वाला भाई जो है बहुत नालायक है, और तीनों भाई पियक्कड़ हैं। अच्छा, मतलब कहीं और दूसरी जगह सोच रहे होंगे शादी करने की? हाँ, देखे भी हैं। अच्छा, देखे हैं। हाँ। तो आप क्या, मतलब आपके अंदर क्या फील होगी उस समय जब दूसरी जगह शादी करेंगे? मैं 4 दिन खाना लगातार नहीं खाया था दोस्तों। 4 दिन लगातार आप खाना नहीं खाए थे, बताइए, 4 दिन तक। तो आप फोन करके बातचीत नहीं होती है उससे? जब से वो अपने घर गई है तब से दोस्तों हमारे बात नहीं हुई है। कितना टाइम हुआ होगा अब तक? आज जून में 15 जून को उसका विदाई हुआ था, 15 जून से अभी तक बात नहीं हुई है। मतलब 1 साल करीब होने वाला है जी। उसके भौजाई उजाई से बात होता था, बात भी नहीं करवाती हैं। क्या बात है। तो साथियों देख सकते हैं, और उसके भतीजी थी वो भी भाग गई, उसकी भौजाई थी वो भी भाग गई। बताइए दोस्तों, जब शादी नहीं करोगे तुम तो भागी जरूर ही। अच्छा, तो उसकी जो आपकी जो पत्नी थी, उसकी भौजाई भी भाग गई, भतीजी भी भाग गई? हाँ। क्या बात है, पूरी कहानी आप जानते हैं उसके घर की? उसका ऑल टोटल कहानी मैं पूरा जानता हूँ। क्या बात। हमारे माँ जो है उसको रामनगर तक के, उसके मम्मी को, हमारी बीवी के मम्मी को दवा, गठिया का दर्द करता था पैर का ठोइना, उसका भी दवा वो लोग हमारी माँ लेके जाके देती थी। वो अपने बीवी को 8 बोतल। अच्छा, हम एक चीज पूछे आपसे, जब आपने शादी किया था, जो गहना दिया था, क्या गहना आपको वापस दी थी कि नहीं दी है? लेके भाग गई थी? हाँ, अपने घर पे रखी है। अच्छा, घर पे रखी है। हाँ। 23 थान गहना। हाँ। जो बात करें कि 5-6 लाख रुपए की गहना होती है। हाँ। सब लोग जिसका शादी टूट जाता है वो वापस अपना ले लेते हैं। अब लेकिन दोस्तों, आपने क्यों नहीं लिया? जब उसने दिया ही नहीं तो बोले कि आप हमारा सामान दो, तब हम आपका सामान देंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ, जो कि तो आपने प्रशासन सहारा नहीं लिया? प्रशासन सहारा मैं सर जी क्या लूँ, हमने ये चाहते हमको कोर्ट कचहरी नहीं करना। अच्छा, कोर्ट कचहरी नहीं गई, एकदम अच्छे से समझौता करना है, मानवता से। हाँ, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ले जाए, वही खुश रहे हम। अच्छा, सुहाग रात वाली बात बहुत याद आती होगी ना भाई? वो तो जरूर याद आता ही है भैया। शादी से पहले मिलने जाते थे, बहुत याद आती होगी। हाँ, अभी भी। और ठंडी का दिन बहुत याद आता है, गर्मी का नहीं याद आता। ठंडी का दिन बहुत याद आता है। हाँ। क्या बात है। क्या नाम बताया था आपने? किसका? आपका? मेरा अमन कुमार है, उसका क्रांति नाम है। अच्छा। उसके भाई का दिलीप दिनेश दुर्वेश नाम है। तो साथियों, ये थे अमन कुमार, जो कि इनकी कहानियां आपने सुन ही लिया होगा, किस तरीके से इन्होंने शादी किया। इनकी पत्नी जो है छोड़ के भाग गई और 23 थान गहना भी लेके फरार हो गई। लेके गई है, लेकिन अगर आप लोग पूछेंगे भी, इंक्वायरी भी लेंगे जाने के लिए, तो ये झूठ भी बोल सकती है, कोई तो नहीं है। अच्छा, तो साथियों यही थी इनकी कहानी। और हम बात करें कि जिस तरीके से इन्होंने अपना मतलब शादी विवाह किया, उसके बाद लड़की चली गई, इनके साथ नहीं रहती। और बात करें कि शादी से पहले इन्होंने भी उससे मिलने कभी कभी चले जाते थे। और बात करें, बच्चा भी था, उसको भी मतलब गिरवा दिया उनके घर वालों ने। यही थी इनकी कहानी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।